मुझे गर्व है कि मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने चाणक्य ने राजनीति को जन्म दिया। मैं उस बिहार की बेटी हूँ जिसने शून्य को जन्म दिया। उस आर्यभट्ट की भूमि से हूँ, उस महाराज की भूमि से हूँ, सम्राट अशोक की भूमि से हूँ। लेकिन आज उसी बात को बोलते हुए मेरे दिल बड़े कचोटते हैं कि मैं उस बिहार की बेटी हूँ जहाँ पे एक 9वीं फेल हमारे राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, ठिप्पा छाप हमारे देश की राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। मुझे इस बात पे घृणा आती है। और इन लोगों ने एक एजेंडा फिक्स करा, जातिवाद पहले आया है ना, जातिवाद आधारित राजनीति पहले आई है। वर्ण है हमारे में, जाति नहीं है, वर्ण है। वर्ण के अनुसार हमें अपने कार्य सौंप दिए गए, ये सच्चाई है। लेकिन इसके नाम पे राजनीति करना ये गलत है। और बिहार की स्थिति आज इसलिए खराब है। कहाँ 71% आज दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, कोई मिल गया कहाँ से, बिहार से। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी, 71% आपको यूपीएससी आईएएस आईपीएस क्लियर करने वाले बिहार के मिलेंगे। सभी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उसे विकासशील नहीं, उसे विकासशील घोषित कर दिया गया कि इसमें विकसित है ही नहीं कुछ। क्यों? इसी राजनीति के कारण, क्योंकि वहां जातिवाद की राजनीति है। मुझे आज भी याद है, मैं उस बात के विरुद्ध नहीं हूं, ना ही मैं बिहारियों के विरुद्ध हूं। मुंबई के बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी, याद होगा आपको। उनका सिंपल सा कहना था कि आप हमारे राज्य में आते हो, ठीक है, और 5 साल में अपने राज्य जाओगे, क्यों? अपने जात के नेता को वोट देने के लिए। आप हमारे नेता को तो वोट नहीं दोगे, तो आप नौकरी भी अपने नेता से मांगो ना। दूसरे राज्य में आके ये करने की क्या जरूरत है? ये चीज लोग नहीं समझ रहे हैं। और जातिवाद की राजनीति हमारे बिहार में बहुत ही चरम सीमा पर है, और इसे आग देने का काम ये पूरी के पूरी आरजेडी, पूरी के पूरे लालू परिवार कर रही है, जो हमारे लिए आगे खतरनाक है। और अगर ये इससे कुछ बचाव हो सकता है तो तभी जब हेमंत विश्व शर्मा और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे राज्य में होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा हमें दिखाएगी जैसे योगी जी का देखा था, हमने हेमंत विश्व शर्मा का देखा था, अगर ऐसा चेहरा उभर के सामने आएगी तो बिहार की स्थिति सुधर सकती है, अन्यथा नहीं। कल पीएम मोदी का इसी क्रम में बयान आता है। पीएम मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो जाति के आधार पर देश को बांटने के लिए चली है। अगर आबादी के आधार पर, जाति के आधार पर देखा जाए तो हिंदू धर्म तो सबसे ज्यादा लोग हैं, तो क्या अब अल्पसंख्यकों को फिर किनारा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, अल्पसंख्यकों को तो ये लोग कभी किनारा किए ही नहीं। मुझे आज भी याद है, इन्हीं के थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2009-10 की बात होगी, उस वक्त उनका बयान था कि हमारे देश की संपत्तियों पर सर्वप्रथम हक मुस्लिमों का है ना। उन्होंने, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम क्यों? सिख अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं, ये तो खत्म हो गए हैं। इनका तो पता ही नहीं कि है भी या नहीं। इनको नहीं गिना जा रहा है। ये देश किसका है? केवल अल्पसंख्यक, और उस एक ही अल्पसंख्यक है, कौन? मुस्लिम। तो भाई ये तो गलत है। और रही बात कांग्रेस से ये उम्मीद रखने की कि वो मुस्लिम समुदाय को खत्म करे, नहीं, कोई अपने बाप दादा को खत्म नहीं करेगा। और सच्चाई यही है कि हमारे देश का बंटवारा अगर हुआ है तो कांग्रेस की मर्जी से हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक बात बड़ी कड़वी सी है, शायद इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ बोला जाए, हमारे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे, है ना। हम लोग सब जानते हैं कि भाई मुस्लिमों का वो हिंदू, क्यों धर्म के आधार पे हुआ? इस देश में सब रह सकते थे ना, धर्म के आधार पे बांटने की क्या जरूरत थी? चलो बांटने का सबसे मुख्य कारण ये था क्योंकि जिन्ना को प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। केवल प्रधानमंत्री के सत्ता पर बैठने के लिए उन्होंने देश को बांट दिया। और अगर नहीं तो जिन्ना को बनने देते प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत था? देश भी बंटवारा नहीं होता, प्रधानमंत्री भी बन जाता, 3 से 6 महीने में वो मर भी गया था, हमारा क्या लेना देना था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो असली हिंदू मुसलमान की राजनीति कांग्रेस ने की। असली हिंदुओं को दबाने का काम मुसलमानों के लिए इस्लामिक कंट्री बना दिया और भारत को धर्मशाला बना दिया।